Hello bachcho, let's see the question which says that which of the following alkenes is most attractive towards electrophilic addition reaction. ओके तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज EAR. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एज्यूम करते हैं, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी 4 एटम जो है कार्बन से अटैच्ड है. तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन लविंग. तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज E पॉजिटिव मान लेते हैं, वो इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है. वो इसके लिए अटैक करता है कि ये डबल बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो हम ये लिख सकते हैं डबल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच. तो आफ्टर अटैकिंग क्या होता है कि डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देती है, और यहाँ पे E यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसकी मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फिल थी वो ख़त्म हो जाती है, और फिर यहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया था. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, अपना जो ये मॉलिक्यूल है अपने ही फॉर्म में रहना पसंद करेगा, वो क्यों जाएगा अनस्टेबिलिटी की तरफ में. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि EAR की रिएक्टिविटी, यह हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट लगा कि जो रिएक्टिविटी की वो क्या होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारे पास ये EAR की तरफ जाएगा. अब हम स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो जो स्टेबिलिटी होता है, मतलब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगा वो कार्बोकैटायन का कैसे इंक्रीज होगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज C पॉजिटिव, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब प्लस M इफेक्ट से बढ़ेगा, प्लस I इफेक्ट से बढ़ेगा. मतलब जितना ज़्यादा उसमें रेजोनेंस होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे. मतलब जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. तो अब हम ऑप्शन एक एक करके देखें, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा एटम, H एटम, कोई भी इसके पास एटम नहीं है. सेकेंड में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन होंगे जो कि मिथाइल ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तो 3 अल्फा H प्रेजेंट होंगे. फिर हमारा C ऑप्शन में क्या है कि 6 अल्फा हाइड्रोजन पैटर्न में 6 अल्फा. लास्ट में इसका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर से इसमें जो Cl है उसका क्या लगेगा, -I. हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा जिसकी अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड ऑप्शन में जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन. तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये कंपाउंड और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा EAR के एडिशन के लिए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक.